फ्रेंड्स, हाय। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट सो के उठा हूँ अभी जस्ट ऑफिस जाके। अच्छा ही लग रहा हूँ। और ये हैं कुमारी ब्यूटी रंजन, जिनके मुंह का बन गया कबाड़ा। क्योंकि ये देखो राधिका ने मुझे कितना जोर से मतलब नाखून से मारा है, नाक पे भी और यहाँ भी बहुत जोर से। ये जो बच्चों के साथ माँ होती है उन्हीं को पता होगा कैसे बच्चों के साथ मैनेज किया जो जाता है। वो लोग मेरे से जरूर रिलेट करेंगे, क्योंकि बच्चों के जो नाखून होते हैं ना, ऐसा लगता है कि इतनी छोटे से जल्दी बढ़ ब्लेड जाते होता हैं है ना, समझ में नहीं आता है। और उनको काटने के लिए उनको सोना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं ऑफिस गया, ऑफिस में आउटडोर वर्क था तो जल्दी जल्दी ख़त्म करके आया। और आज शॉपिंग डे था आज मेरा। तो मैंने इतनी लंबी लिस्ट दी थी रजनीश को, एक हफ्ते के बाद शॉपिंग पे गए थे। एक हफ्ते के बाद शॉपिंग पे गए थे और एक हफ्ते में के बाद जब मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो ये रियलाइज़ हो रहा है कि महंगाई बढ़ गई है। क्योंकि ये कोरोना की वजह से यार, पहले मैं जो सामान लेके आता था और आज जो सामान लेके आ रहा हूँ दुगना हो उसके गया। प्राइसेस में लगभग डबल का डिफरेंसेस है। हो सकता है कुछ सामान एक्स्ट्रा इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन फिर भी डबल नहीं, वाकई मतलब में कहीं ना डबल कहीं हुआ। महंगाई बढ़ी है। और उसके बाद मैं आया हूँ, घर पे खाना खाया हूँ और उसके बाद मैं सो गया हूँ। मेरा बेबी सो रहा था तो मैं भी उसके साथ जाके सो गया हूँ। और जानते हैं पहली बार रजनीश को ऐसा हुआ है कि सोने में मतलब ऐसे खाना खाया और सीधे गया, मतलब बिल्कुल पूछा भी नहीं गया कि हाँ कुछ बात भी नहीं की हम दोनों। राधिका उठ बेबी गई। उठ गई है। ये देखिए सामान ज़्यादा नहीं है, दूध है, लेकिन बिल बहुत ज्यादा है। बेबी का क्या पैम्पर है, टिश्यू पेपर है, सब्जियां हैं थोड़ी सी, ऑरेंजेस हैं फ्रूट्स में, और एग्स हैं, दूध है, बस यही है। और बिल तो मत पूछिए कितना बढ़ गया है। चलिए देखते हैं आगे। तो राधिका उठ गई। मैडम हाजिर हैं और आज देख सकते हैं कि मैडम अपने ड्रेस की वजह से थोड़ी पिंकिश दिख रही हैं। ये देखिए, स्माइल कर दिए बेटू, हाय कर दो व्यूअर्स को, ये हाय कर दो। ओह माय गॉड। कौन है? बच्चों को संभालना इट्स नॉट इजी गेम, क्योंकि बच्चे तो अपनी मर्जी से उठते हैं और अपनी मर्जी से सोते हैं। अपनी मर्जी से सोते हैं। तो ये देखिए, ये राधिका, ओ माय गॉड। और राधिका के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भाई आजकल। हाँ। हमारे ब्लॉग में राधिका एकदम स्पेशल हो गई है। यस। पहले हम सोचते थे राधिका सो रही है तो हम लोग ब्लॉग बना लेते थे, अब राधिका बोलती है मैं तो ब्लॉग में आऊंगी ही आऊंगी। और ये आ गई है। तो आज का जो शॉपिंग डे था, रजनीश शॉपिंग करके आ गए हैं, लेकिन जब इन्होंने मुझे बिल बताया तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और कोरोना की वजह से ये सब हो रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। एक्चुअली में आजकल मैं न्यूज़ नहीं देख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ देखा है। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ तबाही हो रही है। आज ब्राज़ील की न्यूज़ देखी मैंने, अमेरिका की न्यूज़ देखी, कहीं भी ऐसा नहीं लगा जहाँ पे शांति है थोड़ी सी भी। यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो सर में दर्द हो गया है सुन के ये सब। तो मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ और न्यूज़ रजनीश भी बहुत कम देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ देखने से बहुत टेंशन होती है बहुत। और निगेटिविटी इतनी ज़्यादा घर में आ जाती है ना आजकल तो बस आप अपडेट लेते रहो कि कोरोना का क्या स्टेटस है। जैसे आप क्रिकेट का स्टेटस लेते थे, बस उससे ज़्यादा मत देखो न्यूज़ देखने से तो ऐसे मतलब कान से खून निकल रहे हैं, ऐसा वाला हाल है। और हाँ, आज कल का जो व्लॉग गया, मैंने बोला था आप लोग देखिए या नहीं देखिए, बट सबने देखा भाई और सबने उसकी तारीफ भी की है। और शायद सबको हमारी ओल्ड मेमोरी वाली जो व्लॉग है वो पसंद आ गई है। और उसके अलावा भी बहुत एक नया चेंज आया है, वो है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। और बहुत जल्द हम एक ऐसा व्लॉग लेके आने वाले हैं जिसमें हम अपने एक सब्सक्राइबर को उनका नाम लेके थैंक यू बोलने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन कंडीशन सप्लाइड है आप लोग, क्योंकि उसमें सिर्फ सब्सक्राइबर उन्हीं का नाम लिया जा सकता है जिनका हमारे पास नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट में एटलीस्ट हाय
ओनली हाय लिख के आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। आपका वहाँ अगर नाम है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका कोई चैनल है तो हम आपका नाम तो सिर्फ चैनल के नाम से ना जान सकते हैं, तो आप सिर्फ वहाँ पे हाय आकर बोल दीजिए एटलीस्ट, ताकि हम आपको अपने सब्सक्राइबर के जब थैंक यू बोलेंगे तो आपका नाम भी लें हम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और हमने आज 0 से लेके 38 सब्सक्राइबर तक का सफ़र तय कर लिया है, तो ये बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, रजनीश भी बहुत खुश है। उन सारे 38 सब्सक्राइबर को थैंक यू, ऐसे थैंक यू। और साथ में स्पेशली जो व्यूअर्स हम लोग को देखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यूअर्स आप लोग व्यूज बढ़ा रहे हो, आपकी वजह से हम लोग देखते हैं, इतना वो अपना टाइम देते हैं हम लोग को, आप लोगों के सपोर्ट की वजह टाइम से देते हैं, तो उनके लिए थैंक यू है। और आज मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ तो आपको हम रोज़ बता रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। एक्चुअली मैं उन दिनों के बारे में बात करना चाहती हूँ अपने, जो मेरे लिए और स्पेशली रजनीश के लिए, हम दोनों के लिए बहुत ही बुरे दिन थे। बहुत मैं उनको बोलूँगी ब्लैक डेज इन माई लाइफ, उनको मैं दोबारा रिपीट कभी अपने लाइफ में आने नहीं देना चाहती हूँ। तो वो दिन वो थे जब हमारी शादी के बाद हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों पेरेंट्स बने, और वो दिन हमारे लाइफ में नहीं आ रहा था आसानी से। इतना ज़्यादा सुनने को मिला इस समाज से, और इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी एक टाइम। तो मैं आज उन सबसे कहना चाहती हूँ जो भी इस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हों या हो चुके हैं, उन सबको मैं बस यही कहती हूँ कि प्लीज़ दूसरों की मत सुनिए, क्योंकि दूसरों की सुन के हम दोनों ने अपनी लाइफ कितनी ज़्यादा स्पॉइल की है एक टाइम में, बता नहीं सकती हूँ। और हिम्मत भी ना हारे, हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल नहीं। और जब तक कुछ नहीं होता है, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में बिल्कुल हिम्मत ना हारे। अगर किसी को बोलना है ना तो वो आपको अच्छे में भी बोल के जाएगा, बुरे में भी बोल के जाएगा। अगर आप तरक्की कर रहे हो तब भी वो बोल के जाएगा तरक्की कर रहा है, जरूर 2 नंबर का पैसा होगा। अगर आप नीचे जा रहे हो ना, कुछ करता ही नहीं है। तो यही हाल है हमारे समाज में। एक, मैं पूरे समाज की बात नहीं कर रही, बट समाज का एक हिस्सा जो है वो सिर्फ बुराई करने के लिए ही बना है, शायद उनके पास शायद कोई और काम नहीं होता है। मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, हमने तो वो टाइम बहुत बुरी तरीके से फेस किया है, लेकिन मेरी एक भाभी हैं जिन्होंने इस कंडीशन को 8 साल फेस किया है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1.5 साल का वक्त था जब मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कभी कभी लगता था कुछ कर लूँगी सुन के, जबकि मेरे सामने कोई आकर बोलता नहीं था। और मैं उनकी बात सोचती हूँ कितना ज़्यादा फेस किया होगा उन्होंने। वो तो गांव में रहती थी, उन्होंने जितना फेस किया होगा उसका 10% भी मैंने शायद नहीं फेस किया होगा। और मेरी फीलिंग ऐसी होती थी कि अगर मेरा नेचर जो है तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं परेशान होकर रो लूँगी, ये वो नहीं। मुझे लगता है मैं सामने वाले को जाके जवाब दे दूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक बहन हैं, एक बेटी हैं, एक बहू हैं, एक बीवी हैं, तो और एक माँ है। अब ये जितने भी मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस की थी ना, वो उसका जवाब ये है। ये मेरी प्यारी सी बेटी आज उन सब के लिए जवाब है, जिन्होंने मुझे कितना गंदा कमेंट किया होगा। मुझे आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, कैमरे पे बोलना पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग समझ सकते हो कि कितना गंदा बोलते थे लोग। और मैं उन सब के लिए बोलती हूँ जिन्होंने आज कंसीव कर लिया है। मेरी एक ननद है दूर की, उन्होंने भी कंसीव किया, उन्होंने भी सेम मेरे जैसा ही फेस किया है, और मैं समझ सकती हूँ कि उनका दुख कितना ज़्यादा होगा। लोग नहीं समझते हैं यार। तो मैं बस उन दिनों को याद करती हूँ तो रोना आ जाता है, लेकिन अभी नहीं रोऊंगी। इमोशनल डेज नहीं है हमारे लिए। हिम्मत ना हारे, हिम्मत मत हारे और आगे बढ़ते रहें। और हाँ, स्पेशली ये कोरोना टाइम में, इसमें तो बिल्कुल हिम्मत ना हारे, क्योंकि यहाँ और हिम्मत डाउन हो रही है। काम करते हुए आगे बढ़ते आगे बढ़िए। तो प्लीज ऐसे टॉपिक्स में या ऐसे सिचुएशन में हिम्मत ना हारे, और अपने परिवार का जरूर सपोर्ट लीजिए। और अगर मैं बोलूँगी ना तो मेरे सिचुएशन में 2 लोग ऐसे थे ना जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। एक रजनीश, इन्होंने कभी शिकायत नहीं की मुझसे कि हमारे साथ ऐसा सिचुएशन तुम्हारी वजह से तो नहीं है, कभी नहीं बोला भी नहीं कभी। और एक मेरी मम्मी, तो वो मेरी मम्मी जो है ना, पता नहीं दुनिया में एक ही है वो, उसको मैं रोज लेती थी, बोल देती थी मम्मी ऐसे ऐसे लोगों ने बोला। और मेरी मम्मी, बेटा क्या करोगी बेटा, ऐसा समाज है, जाने दो बेटा। माय गॉड, मैं सोचती हूँ मम्मी
कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी सारी बातें सुन के, और उसके बाद भी उसका मतलब एक बोलते हैं ना पेशेंस, आपकी बेटी के बारे में, आपके बच्चे के बारे में कोई बोल रहा है और आप पेशेंस से ये बोल रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, सह लेते हैं, अभी जब इंसान का टाइम आएगा खुद जवाब मिलेगा। तो आज हमारे पास जवाब है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस जवाब ने इनको एक ऐसा मुंह पे जवाब दिया है जो अभी तक इनके नजर आ रहा है। तो ये देखो, लेकिन इसका तकलीफ नहीं है मुझे, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं है मुझे। आज के जवाब और सवालों का सिलसिला खत्म करते हुए ये करते हैं हम खत्म। कल मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, Bye-bye. थैंक यू।